अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैसला। जैसे कि आपको मालूम है, मीज़ान बैंक के अंदर एक लेटेस्ट जॉब आई थी कैशियर की, जिसके लिए आपने पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद अभी आपको ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका टेस्ट होगा। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, टेस्ट के वाले से पास पेपर दिखाऊंगा कि आपका यहाँ पे पैटर्न कैसे होता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको नौकरियों की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ में आपको तरीका भी सिखाया जाता है कि आपने अप्लाई कैसे करना। अगर आप हमसे अप्लाई कराना चाहते हैं या CV बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे आपके बिल्कुल मिनी चार्जेस होंगे। मैं आपको इसके अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपने इसका टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो कैशियर की जॉब आई थी जिसके लिए आपने पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया। उसके बाद इसकी लास्ट डेट की बात करें 23 इसकी लास्ट डेट थी। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को ये सिर्फ कॉल करेंगे, साथ में मैसेज करेंगे कि उनका यहाँ पे टेस्ट है। तो इसके अंदर डेट भी पता लगेगी, टाइम भी पता लगेगा, फिर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का पैटर्न भी मैं आपको बताता हूँ 2025 का क्या होगा। जैसे कि आपको पता है 10 से 15 दिन के अंदर आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 4 सेक्शन होते हैं। पहला जो आपका सेक्शन होगा वो पिक्चर पैटर्न का होगा। कैसी पिक्चर होगी, इनको नॉन वर्बल कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका मैथमेटिक होगा। मैथमेटिक आपने तैयार करना है। उसके बाद 9, 10 की आप तैयार कर लें। इंग्लिश की बात करें तो इसमें से आपने ग्रामर को तैयार करना है और जनरल नॉलेज की बात करें तो ये भी आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो आप इजी यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। अब मैं आपको पास पेपर भी दिखा देता हूँ इसके। ये इसका पास पेपर है, जैसे कि आप देख लें इस पोस्ट के यहाँ पे इसी तरह पैटर्न है। सबसे पहले बात करें पिक्चर पैटर्न है, उसके बाद दूसरी की बात करें मैथमेटिक्स आपका शामिल है, इसी तरह आपका इंग्लिश शामिल है और साथ आपका जनरल नॉलेज शामिल है। तो जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपके यहाँ पे नॉन वर्बल आते हैं, जिसके अंदर आपकी पिक्चरें होती हैं। इसको आपने 15 से 16 क्वेश्चन होंगे। अगर आपने 12 क्लियर कर लिए तो आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा जो आपका फोकस उनका होता है वो इनके क्वेश्चन के ऊपर होता है, तो आपने लाजमी ये वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं। IQ के ये क्वेश्चन होते हैं, नॉन वर्बल इनको कहते हैं। आप इसको गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो एक तो आपको पता लग गया कि सबसे पहले ये वाला आपका क्वेश्चन का पार्ट होगा जिसके अंदर आपके 16 से 17 होंगे। उसमें से अगर आपने 12 ठीक कर लिए तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, पिक्चर पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इस तरह के क्वेश्चन नजर आएंगे। तो नेक्स्ट आपका मैथ होगा। मैथ में से आपके कौन से क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि यहाँ पे इस तरह का पैटर्न होता है। पैटर्न आपको पता होगा कि फिर आपको ईजी हो जाएगा। अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है फिर आपको ये दोबारा शॉर्ट लिस्ट करेंगे और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के अंदर बेसिक क्वेश्चन करते हैं आपकी तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में, फैमिली के बारे में, तो फिर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे मैथ भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आपने इनको तैयार कर लेना है। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी। आपको ये सिर्फ आइडिया देने के लिए कि यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपने करने हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप इस तरह के सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान टेस्ट होता है। तो टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है कि आपको ये सिलेक्शन करेंगे नहीं करेंगे। अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर ये आपको कभी शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो आपने सबसे पहले ये वाले यहाँ पे सब्जेक्ट तैयार कर लेने हैं, मैथ को भी तैयार कर लेना है। इसी तरह आपने इंग्लिश में से ग्रामर को तैयार करना है। अगर आप इंग्लिश की ग्रामर तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको इशू नहीं होगा। तो साथ में जो लास्ट आपका है वो आपका जनरल नॉलेज है, उसके भी क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपने इनको तैयार लाजमी करना है। और टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, बल्कि सिर्फ ज़्यादातर मसला ये होता है कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट को पता नहीं होता कि यहाँ पे टेस्ट के अंदर क्या आएगा, तो उनको कोई आइडिया नहीं होता। तो अभी आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं आपको लास्ट पे यहाँ पे जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख लें, यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या था, जो रियाल है वो कौन सी कंट्री की करेंसी है, तो जो आपको पता है कि सऊदी अरेबिया की है। इसी तरह इन्होंने पूछा हुआ था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, K2 सबसे बड़ी चोटी है। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको इतने बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें पता है। सिर्फ ये चीज़ होती है कि आपको थोड़ा सा आइडिया देना होता है कि इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ये सब्जेक्ट होंगे। अगर आप सब्जेक्ट तैयार करेंगे तो आपका यहाँ पे ईजी क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर ये वाली चीज़ें आपने देखनी है, ध्यान से देनी है। उसके बाद अभी आपका टेस्ट क्लियर होगा, फिर आपको ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे 15 से 20 दिन के अंदर। और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होने के बाद फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और सिलेक्शन होने के बाद आपको ट्रेनिंग भी देंगे इसके अंदर 20 से 25 दिन। और ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों का ये टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद फिर उनको ये शॉर्ट लिस्ट भी करते हैं और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो आपने देख लेना है, ज़्यादा आपने ध्यान इन चीज़ों के ऊपर देना है जो कि अभी मैंने आपको दिखाए थे। नॉन वर्बल जो आपको क्वेश्चन होंगे इसी के अंदर आपको ये चेक भी करते हैं। अगर आप इन्हें ये सही कर लिए तो फिर आपका ये टेस्ट क्लियर होगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी कोशिश होती है कि आपको एक ही वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकाकार भी सिखाएं और आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।